नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं डीएनसी लाइव। मेरे साथ हैं पूर्व एमएलसी और राजद के कद्दावर नेता, इस क्षेत्र के सबसे सुलभ नेता, जिनको जब जैसे जिस भी स्थिति में मिलना हो आप आके मिल सकते हैं, माननीय तनवीर हसन साहब से मैं स्वागत करूँ सबसे पहले अपने चैनल में। बहुत बहुत आभार सर कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। वर्तमान परिवेश में ये जो चुनावी शोरगुल या लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, आपसे ज़्यादा किसी का एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा इस महापर्व के बारे में। जरा वर्णन करें कि क्या स्थिति रहेगी साहिबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र की। ऐसा नहीं है कि हमसे ज़्यादा किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भरे पड़े हैं। अब रह गया सवाल इस विधानसभा के, साहिबपुर कमाल विधानसभा के परिणाम के संदर्भ में आप कहना चाह रहे होंगे। तो यहाँ पर जो लड़ाई है स्पष्ट है कि महागठबंधन के उम्मीदवार अभी भारी पड़ रहे हैं और उनकी जीत सुनिश्चित है। इसलिए सुनिश्चित है कि सामने जो उम्मीदवार हैं वो सब जो महागठबंधन में जो एनडीए बहुत दड़का हुआ, अंदर से टूटा हुआ है। लोजपा भी खड़ी है, आपको जदयू भी खड़ा है। ये क्या है? एनडीए का दड़का हुआ स्वरूप है। जब एनडीए का मत यहाँ पर साफ साफ विभाजित हो रहा है तो महागठबंधन ही भारी पड़ रहा है और महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। बिल्कुल, ये नूरानी दाढ़ी का कमाल है कि जो ये बोल रहे हैं कि जो गठबंधन है वो एक है और एनडीए बिल्कुल टूटा हुआ है। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बलिया लोकसभा जब था और उसका मुख्यालय बलिया, और लग रहा है कि जब से लोकसभा बना या विधानसभा बना, समाजवादियों का बोलबाला रहा यहाँ पर, फिर भी हम बहुत पिछड़ते चले गए, विकास के मुद्दे पर हो या किसी भी मुद्दे पर। क्या कुछ कारण रहा होगा जो अब के प्रत्याशियों को क्या सीख लेनी चाहिए, क्या जनता से वादा करना चाहिए? क्योंकि आपके अनुभव के हिसाब से थोड़ा बताने की कृपा करें। समय समय पर विकास का डिमांड बदलता रहता है, रिक्वायरमेंट बदलता रहता है। आज से पहले विकास के बहुत सारे आइटम नहीं थे, आज महसूस होते हैं लोगों को। तो विकास जो है वो विकासमान है, विकास किसी एक जगह फिक्स नहीं है। अगर आज आप नाली बना के छोड़ देते हैं तो कल उसको महसूस होगा कि नहीं, इस पर ढक्कन भी पड़ना चाहिए। तो विकास जो है सो जेनरेटिंग होता है, मतलब एक विकास दूसरे विकास की आवश्यकता को जन्म देता है और ये विकास एक प्रकृति का नियम है। आज लोग विकास विकास विकास, ये तो प्रकृति का नियम है। कल हमारी आवश्यकताएं एकदम सीमित थीं तो हमारा विकास भी सीमित था। आज हमारी आवश्यकताएं दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं तो हमारे विकास के मुद्दे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वही विकास के मुद्दे बलिया से लेके बेगूसराय के सफ़र में भी बदला है। पहले जो सैद्धांतिक प्रतिबद्धता पर राजनीति की हुई थी, आज राजनीति का सैद्धांतिक प्रतिबद्धता कमज़ोर हुआ है। इस प्रतिबद्धता में कमी आने की वजह से आज लोगों ने विकास का एक एजेंडा अपने आगे रखा है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं विनाश, लेकिन विकास का एजेंडा आगे रखते हैं। तो विकास के पर्दे में बहुत सारा विनाश इस देश में हो रहा है और कमिटमेंट, सबसे ज़्यादा कमिटमेंट मतदाता से ले करके राजनेताओं तक के कमिटमेंट में कमी आई है। मतदाता में भी कमिटमेंट सॉलिड है ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन जब ये सारी चीज़ों में परिवर्तन होता रहा है तो बलिया से लेके बेगूसराय तक के सफ़र में बहुत कुछ बदला है। तो मैं ये समझ लूँ कि जो वर्तमान सरकार अपने आप को विकास कुमार कहती है या विकास का ठेकरा लेता है, बोला लोग तो देख रहे हैं, जो हम लोग भी देख रहे हैं, नल पहुंचा जल नहीं पहुंचा, अवलोकन हो गया, ये सब इसका मूल कारण हो सकते हैं क्या? क्या वास्तविक में उनको विकास कुमार कहा जा सकता है? ये सब चीज़ बहुत छोटी आइटम से बात कर रहे हैं आप लोग। ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स कहाँ है? हंगर इंडेक्स हमारे देश का किस लेवल पर है? इसका अगर आइडिया लगाएंगे तो आप वास्तविक विकास इसको नहीं कहते हैं। मानव में विकास कितना हुआ है? आज हिंदुस्तान बांग्लादेश नेपाल से भी हंगर इंडेक्स में नीचे है।
यानी भूखे लोगों की संख्या हिंदुस्तान में ज़्यादा है बनिस्बत बांग्लादेश और नेपाल। अब आप शर्म से डूब मरिए। ये जो विकास 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 हल्ला कर रहे हैं, किसी को विकास का ठप्पा दे रहे हैं कि ये विकास कुमार हैं, ये लोग कुछ नहीं हैं। असल जो वास्तविक विकास होना चाहिए वो देश का अभी तक नहीं हो रहा है। भाजपा तो पिछले 6 साल में वास्तविक विकास के किसी आइटम को पूरा नहीं कर सकी है और विनाश के आइटम खोज खोज के निकाल रही है, जो देश की यूनिटी, देश की एकता, देश की अखंडता में कील ठोकने का काम कर रही है। ये विकास नहीं है, ये नल जल, ये तो रूटीन वर्क है। सरकार आती है जाती रहती है, अपनी अपनी नई नई पॉपुलर योजनाओं को लागू करती है, फिर उसी में लूट भी शामिल है। अभी नल जल क्या हो रहा है, सारी सड़कें बर्बाद हो गई हैं जितनी सड़कें बनी थी, और जो पानी का इंतज़ाम और वो अस्थाई नहीं हो रहा है। प्लास्टिक का पाइप है, वो इधर खुला है, उधर खुला, उधर खुला, सारा कोई डेवलपमेंट, ड्रेन का कोई व्यवस्था नहीं है। शहर में बारिश हो तो पूरा नगर डूब जाता है। तो ये सारी बुनियादी बातें हैं, लेकिन असल जो बात है, मानव का जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है हिंदुस्तान में बहुत पीछे है, और उसी लेवल पर हंगर इंडेक्स में भी इंडिया बहुत पीछे है। इसलिए विकास दरअसल विकास नहीं है, ये तो सिर्फ पॉपुलर एजेंडे हैं जो हर चुनाव में लोग अपने को, हर कोई विकास ही कर रहा है। अब विकास कहाँ हो रहा है ये देख लीजिए आप। जो हंगर इंडेक्स है उसके लिए तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, इन्होंने साफ कर दिया कि जो खाद्य सुरक्षा है इनका, ये भूखों का पेट भर रहे हैं, स्कूल जाने के लिए बुलाते हैं, पढ़ने के लिए बुलाते हैं या खाने के लिए बुलाते हैं, ये हम लोगों को अभी तक समझ नहीं आया वास्तविक में। लेकिन जो वर्तमान में इस 40-50 किलोमीटर के दूरी में शिक्षा केंद्र के रूप में जो घर घर ये चाहते हैं कि ये सेविका केंद्र खोल रहे हैं, लेकिन वर्तमान में +2 से ऊपर की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो क्या वास्तविक विकास सिर्फ हंगर को मिटाना, भूख को मिटाना है? या यार देखो, भूख प्राइमरी बात है। कुछ लोग भूख को सतही भूख समझते हैं, कुछ लोग फैशन के डिज़ाइनर हैं बहुत, इसलिए हम जानते हैं वैसे लोगों को जो भूख और ये गरीबी सबको नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे ही लोग भाजपा वगैरह की राजनीति को हवा देते हैं। बात है कि यहाँ पर सरकार ने कहा था कि हर ब्लॉक में हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे, नहीं खुला है। तो इस सरकार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार अकेले नहीं है इसमें। नीतीश कुमार को तो महागठबंधन का जनादेश मिला था, बीच में नीतीश कुमार ने जनादेश को लात मार के जाकर के भाजपा की गोद में बैठ के सरकार बनाए। उनकी घोषणा थी कि हर ब्लॉक में हम बनाएंगे, कॉलेज खोलेंगे, डिग्री कॉलेज। अभी तक ज़मीन की व्यवस्था नहीं हो सकी, कई वर्ष हो गए घोषणा किए हुए। इसलिए घोषणाओं में ये विफल है, घोषणा भी करते हैं, उसको ज़मीन पर उतार नहीं पाते हैं। तो वास्तविक चुनाव भी विकास के नाम पर होगा या फिर जात पात धर्म के नाम पर सिमट के रह जाएगा? देखो यार, विकास अपने आप में रिलेटेड है इसी सोसाइटी से। विकास कोई आसमान से टपका हुआ गिफ्ट नहीं है, सोसाइटी से जनरेट करता है। सोसाइटी जिस स्टेज में है, जस जनता जस प्रजा तस राजा। सोसाइटी में अगर जात पात है, सोसाइटी में अगर भेदभाव है, सोसाइटी में अगर ऊंच नीच है, तो इस सब को आप पर्दा डाल करके ऊपर से पोत दीजिएगा गोबर से लेकर के कि नहीं ढक गया, सब कुछ नहीं है इसके अंदर में, तो ये गलतफहमी होगी। सोसाइटी जैसा रहेगा वैसा ही उसका एजेंडा रहेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि समाज आज भी जात पात, भेदभाव, छूत छात में बटा हुआ है। इसलिए इसको इनकार करके हम पर्दा नहीं ढक सकते हैं अपने इस पर कि हम बहुत विकसित हो गए हैं, ऐसा पर्दा नहीं ढक सकते हैं। रियलिटी यही है कि सोसाइटी में जिस तरह की स्थिति रहेगी उसी का रिफ्लेक्शन होता है हर जगह, पॉलिटिक्स में, उसी का अर्थव्यवस्था में, सब जगह रिफ्लेक्शन होता है। मतलब वर्तमान स्थिति में हम अब इसको झुठला नहीं सकते हैं, हम इसे मिटा भी नहीं सकते। झुठलाया है, कभी नहीं झुठलाया किसी ने। जिसने झुठलाया है
उसने जनता से धोखा किया है। और जो झुठलाती है भारतीय जनता पार्टी, क्या वो जात पात के आधार पर नहीं कैंडिडेट का सिलेक्शन करती है? बड़के बड़के लंबा लंबा जीप से सब बोलते हैं, ये आरएसएस वाले बोलते हैं, वो लोग बड़का बड़का लंबा जीप निकाल के बोलते हैं कि ये सब कुछ नहीं है। जितना भेदभाव आज 6 साल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में शासन के बाद सारे देश में हुआ है, जितने दलितों की हत्याएं हुई हैं, दलितों को चौकी पर कुर्सी पर बैठा हुआ देखा है तो मारा है, घोड़े पर जाता हुआ देखा है, शादी में तो मारा है। इनके 6 साल में अत्याचार बढ़े हैं और वही साबित करता है कि आज भी सोसाइटी में सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच का अंतर मौजूद है, उससे इनकार नहीं कर सकते। आपका पहुंच या रहन सहन वास्तविक रूप में आप सांसद बने ना बने राजनेताओं के साथ रहा है, क्या यदि विधानसभा का विधायक सक्षम हो तो उसे विकास करने के लिए सरकार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? क्या डिग्री कॉलेज से नहीं पाया और भी हमारे विधानसभा में बहुत कुछ नहीं आ पाए? देखिए यार, सरकार, बात यह है कि समाज ही से सब कुछ निकलता है। पहले समाज स्कूल खोलता था, जो ज़मीन वाले होते थे ज़मीन डोनेट करते थे, स्कूल खुलता था, सरकार सिर्फ स्कूल को मान्यता देती थी। अब समाज का ये कॉपरेशन बंद हो गया है, ये मान करके तो समाज समझता है कि ये काम हमारा नहीं है, सब काम सरकार का है। ये बात सही है कि कुछ गलत धारणाएं भी पनपी हैं, विकसित हुई हैं। चापाकल सरकार लगवा देती है गांव में, लेकिन एक नट बोल्टू के लिए चापाकल अगर ख़राब हो जाता है तो पड़ा रह जाता है। अब वो नट बोल्टू भी सरकार ही जब तक नहीं इंतज़ाम करके लगाएगी, कल चालू नहीं होगा। तो जनता भी आश्रित हो गई है कि सरकार ही सब कुछ करेगी, विधायक ही सब कुछ करेंगे। विधायिका का काम है, विधायक का काम है विधायिका से संबंधित। हम कानून जनता के लिए कैसा बना रहे हैं, इससे ज़्यादा विधायक का काम नहीं है। विधायिका को मजबूत करना है, विधायिका को जनमुखी बनाना है। लेकिन आज की परिस्थिति में काम उल्टा पुल्टा हो गया है। अब हर छोटे बड़े काम के लिए विधायक पर ही लोग डिपेंड करते हैं। इसलिए भी ये परिस्थिति बनी है कि बहुत सा काम नहीं हो पा रहा है जो समाज के द्वारा होता था। मैं बिल्कुल सर के बातों से सहमत हूँ कि विधायिका संविधान का एक स्तंभ है, लेकिन जो सामाजिक संरचना है वो विघटित हो गया है। हर लोग वास्तविक में सब कुछ सरकार के द्वारा ही चाहते हैं और सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं। इस वजह से इन संरचनाओं में कमी आई है। मुझे लग रहा है कि हो ना हो आपका दल इस बार इस विधानसभा में लीड कर जाए, तो क्या मैं दोबारा आपके पास आ सकता हूं कि सर डिग्री कॉलेज के लिए कुछ हो? चूँकि आपका इस क्षेत्र में जितना नाम है, जितना आशीर्वाद है। देखिए, डिग्री कॉलेज सरकार के घोषणाओं में शामिल है। अब भी जो आने वाली सरकार होगी उसको हम लोग ज़रूर परस्यू करेंगे कि सरकार की जो पूर्ववर्ती सरकार की जो घोषणा है उसको लागू किया जाए। और ये हम लोगों ने ऐलान भी किया है कि हम कुछ भिन्न और कुछ अलग से भी इस राज्य के लिए करने का लगन रखते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं और महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा हैं। उनकी जो यूथफुल जज्बा है उस पर हम लोग को भरोसा है। मुमकिन है कि पूर्ववर्ती सरकार की नाकामियों को वो अपनी सफलता बना लें। समझ गए? वास्तविक बात है कि किसी भी लकीर को यदि छोटी करना है तो उससे बगल में एक बड़ी लकीर खींच दी जाए। यदि पूर्ववर्ती सरकार नाकाम रहा है, बात खास करके हमारे विधानसभा में अब तक के सरकार तो नाकाम रहे हैं, क्योंकि इस 50-60 किलोमीटर के दायरे में यदि डिग्री कॉलेज नहीं है या कोई भी रोजगार के संसाधन नहीं है तो नाकामी व्यवस्था है। यदि यहाँ कोई भी सरकार हो
यदि ऐसा काम करता है तो हम लोग तहे दिल से उनका शुक्रगुजार होंगे और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर को कि उन्होंने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आप लोगों का भी धन्यवाद।